अब देखिए, एक तरफ तो शहबाज शरीफ खुद ही भारत के इस प्रभावशाली हमले का बखान करते हैं और वहीं दूसरी तरफ यही शहबाज शरीफ चोरी छिपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ कर रहे हैं, शहबाज शरीफ उसे इमिटेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको दो तस्वीरें इस वक्त मैं दिखाती हूं। एक तस्वीर 13 मई की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। दूसरी तस्वीर है 14 मई की, जब प्रधानमंत्री मोदी की नकल करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट के पसरूर छावनी पहुंचे। आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर में पीएम मोदी जवानों के साथ आपको नजर आएंगे, चेहरे पर खुशी है, शौर्य है, जीत का उद्घोष है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह खुद को प्रेजेंट करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर वो मशहूर कहावत याद आती है, एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में आदमपुर एयरबेस का अचानक से दौरा किया और यह दौरा भारत की सैन्य ताकत और जवाबी कार्रवाई की नीति को प्रदर्शित करने का एक हिस्सा था। अब अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की आदमपुर एयरबेस की तस्वीरें और शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी की तस्वीरों का एक बॉडी लैंग्वेज विश्लेषण करते हैं, तो इसमें पहली बात यह नजर आती है कि पीएम मोदी का अचानक दौरा और सैनिकों के साथ पर्सनल कनेक्ट उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व में नियंत्रण को दिखाता है। वो जवानों के साथ मुस्कुराते और आत्मीयता के साथ बात करते दिखते हैं। वहीं एक मजबूत और पॉजिटिव जेस्चर के तौर पर यह रिफ्लेक्ट होता है। और दूसरी बात है उनकी तस्वीरों में राफेल विमान और S-400 मिसाइल सिस्टम का बैकग्राउंड। यह रणनीतिक रूप से चुना गया था, जो न केवल भारत की सैन्य शक्ति का एक प्रेजेंटेशन था, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ का भी एक्सपोज्ड वर्जन था। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों में जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे और उत्साहपूर्ण माहौल उनके नेतृत्व के इंस्पिरेशनल स्टाइल को दिखाता है। ये एक ओपन पोस्चर, जैसे कि खुले हुए कंधे, डायरेक्ट अप्रोच, सीधा रुख, इसका संकेत देता है, जो कि आत्मविश्वास और एकजुटता को बढ़ावा देता है। इसी दौरान पीएम मोदी ने जवानों के साथ 1 घंटे से ज्यादा का समय बिताया। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला भी बढ़ाया। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आइए बात कर लेते हैं, जहां पर शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी के दौरे के एक ही दिन बाद सियालकोट की पसरूर छावनी का दौरा किया, जिसे कई लोगों ने एक चीप कॉपी माना। यह दौरा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक एकजुटता दिखाने का एक असफल प्रयास था। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और बाकी जो वरिष्ठ ऑफिसर्स थे वो शामिल थे। यहां पर शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो शहबाज शरीफ सैन्य अधिकारियों और सैनिकों से मिले, लेकिन उनकी जो तस्वीरें हैं या फिर उनका जो व्यवहार है, उसमें वो उत्साह या फिर जोश दिखा नहीं जो मोदी के दौरे में था। ये एक बंद या फिर यूं कहे कि नर्वस पोस्चर, जैसे कि क्रॉस्ड आर्म, कम मुस्कान जैसा दिखता है, जो कि दबाव या फिर नर्वसनेस को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियालकोट और पसरूर के ठिकानों को नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण शहबाज शरीफ का दौरा तनावपूर्ण माहौल में हुआ। उनकी बॉडी लैंग्वेज में तनाव के संकेत, जैसे कि कंधों में जकड़न, कम आई कांटेक्ट या फिर बहुत जल्दबाजी में हाव भाव जैसे कि एक्सप्रेशंस उसमें दिख सकते हैं। शहबाज शरीफ का दौरा पीएम मोदी के दौरे के फौरन बाद हुआ, जिसे सोशल मीडिया पर नकल और हास्यास्पद करार दिया गया है। शहबाज शरीफ के साथ जनरल आसिम मुनीर की प्रेजेंस उनके लीडरशिप में सैन्य समर्थन पर डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो आसिम मुनीर के जूनियर जैसे नजर आ रहे थे और ये एक मजबूत पर्सनालिटी की कमी को उजागर करता है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस सैन्य नेतृत्व के बिना कम प्रभावी दिख सकती है। अब एक मेजर पॉइंट आप समझिए, शहबाज शरीफ का दौरा आंतरिक और बाहरी लोगों के लिए एकजुटता दिखाने का प्रयास था। हालांकि लोगों ने उनके दौरे को केवल आंतरिक एकजुटता दिखाने का प्रयास बताया, जो ये संकेत देता है कि वहां की सरकार पर वहां की सेना अब भी हावी है, वो डोमिनेट करती है।
अब सियालकोट के जिस आर्मी कैंप में शहबाज शरीफ पहुंचे वो देखने में किसी खेत जैसा नजर आ रहा है। कई लोगों ने सवाल भी पूछे, ये कोई आर्मी कैंप नहीं बल्कि एक बंजर खेत जैसा है। तो इसके पीछे की एक वजह ये हो सकती है कि भारत ने अपनी एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के जिन सैन्य ठिकानों को टारगेट किया वो मुख्य सैनिक ठिकाने रहे और जल्दबाजी में फोटो सेशन के लिए बंद पड़े हुए इन सैन्य ठिकानों को खोलना पड़ा, वो जो कि शायद अभी इनएक्टिव है।